हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने काशी राज का न्याय पार्ट से क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और वही क्वेश्चन आंसर आपको CW और फेयर कॉपी में लिखना था। अब उस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज और जो गद्यांश होता है उसमें से जो प्रश्न के उत्तर देने रहते हैं, आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे इस PDF के माध्यम से। और जो इसमें आपके कुछ एक्सरसाइज है, जैसे आपने वर्ड मीनिंग अपने फेयर में कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा फेयर में, और भाषा की दुनिया से क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। ये आपको SW कॉपी में करना होगा। जब स्कूल खुलेगा, जब आप स्कूल आएंगे तो ये सब आप अपने कॉपी में फिर SW कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग काशीराज के न्याय का सेकेंड वीडियो के द्वारा आपको कुछ प्रश्न हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, और आपके जो एक्सरसाइज होते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से PDF के माध्यम से अपनी बुक को फिल कर लीजिएगा और फेयर कॉपी में आप जो एक्सरसाइज बताया गया है वो कर लीजिएगा। लिखा है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 होता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके 4-5 लाइन का गद्यांश होता है, उसी में आपको प्रश्न दिए रहते हैं और उसी में आपका आंसर छुपा रहता है। पहला क्वेश्चन उसमें का है कि तुमने बड़ा दुष्कर्म किया। तुमने, यहाँ पे देखिए डबल इंट कामा में बंद हुआ है, तुमने बड़ा दुष्कर्म किया, डबल इंट कामा बंद हो गया। इस कथन में प्रयुक्त शब्द दुष्कर्म किसके द्वारा हुआ था? दुष्कर्म मतलब गलत कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर है, इस कथन में प्रयुक्त शब्द दुष्कर्म महारानी के द्वारा हुआ था। महारानी ने ही न बुरा व्यवहार किया था वहाँ के प्रजा के साथ, उनकी झोपड़ियों को जला दिया था। तो दुष्कर्म जो शब्द था वो महारानी के द्वारा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, महारानी को दंड किसने दिया? क्या दंड देना आवश्यक था? इस गद्यांश का दूसरा आंसर क्वेश्चन है कि महारानी को दंड किसने दिया, क्या दंड देना आवश्यक था? तो इसका उत्तर है, महारानी को दंड काशी नरेश ने दिया था, जो उनके पति थे, उन्होंने दंड दिया था। हाँ, न्याय के अनुसार दंड देना आवश्यक था। अगर न्याय किया उन्होंने तो उसके अनुसार उनको दंड देना आवश्यक था। तीसरा क्वेश्चन, दंड देते हुए काशी की किस परंपरा का उल्लेख किया गया था? दंड देते हुए काशी नरेश की किस परंपरा का उल्लेख किया गया था? तो इसका उत्तर है, दंड देते हुए काशी नरेश की जो उन्होंने सत्य बोला वो हरिश्चंद्र द्वारा पालन की गई सत्य की परंपरा का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत ही सत्यवादी, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। तो उनका उल्लेख मतलब उनकी तुलना किससे की गई थी? काशी नरेश की सत्यता पे, राजा हरिश्चंद्र की सत्यता पे की गई थी। तो इसका उत्तर है, दंड देते हुए काशी नरेश की हरिश्चंद्र द्वारा पालन की गई सत्य की परंपरा का उल्लेख किया गया है। इसका चौथा और लास्ट प्रश्न है कि दंड की अवधि व स्वरूप क्या था? जो काशी नरेश ने महारानी को दंड दिया था, पूछ रहा है कि उस दंड की अवधि मतलब समय क्या था और उसका स्वरूप क्या था, उसका रूप क्या था? तो इसका उत्तर है कि दंड की अवधि 1 वर्ष की थी, 1 साल की थी, तथा रानी को साधारण मनुष्य के समान परिश्रम करते हुए 1 वर्ष किसी एक झोपड़ी में व्यतीत करना था। रानी की अवधि थी, समय था 1 साल, और उस 1 साल में एक साधारण इंसान की तरह उन्हें मेहनत करना था, परिश्रम करना था, और 1 वर्ष उनको अपने राजमहल को छोड़कर झोपड़ी में रहना था। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये गद्यांश जो है उसका है। अब हम आपके बुक के एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज को आप वीडियो द्वारा देख लीजिएगा।
PDF भी दिया जाएगा, उसको भी देख के अपनी बुक को आप लोग फिल कर लीजिएगा। तो आपके भाषा की दुनिया बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन है, जो सही है उसके सामने आपको सही का टिक लगाना है। आदेश का विलोम क्या होता है, मतलब विलोम मीन्स उल्टा। तो आदेश का विलोम, इसमें 3 ऑप्शन दिया है, आज्ञा, निरादेश, संदेश। तो उसका सही आंसर होगा निरादेश। आप निरादेश पे टिक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, मर्यादा शब्द है, क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो मर्यादा शब्द स्त्रीलिंग है, हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। प्रतिनिधि की भाववाचक संज्ञा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो प्रतिनिधि की भाववाचक संज्ञा है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व। जिनके जिनसे जिसने अपराध किया है वह सजा का भागीदार है। जिसने अपराध किया है, फिर आपका क्वेश्चन अल्प विराम है, वह सजा का भागीदार है। क्वेश्चन डबल इनवर्ट कामा बंद हो गया है। में कारक है, तो में कारक क्या है, जिसने अपराध किया है वह सजा का भागीदार है। तो उसमें परसर्ग है, चिन्ह है का। पांचवा, चलो झोपड़ी को जलाकर मेरे आदेश का पालन करो। चलो, कौन कहता है ये, महारानी कहती हैं कि चलो झोपड़ी को जला दो और मेरे आदेश का पालन करो। में संज्ञा है, तो क्या संज्ञा है, झोपड़ी। उन्होंने कहा कि झोपड़ी को आप जला दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पर्यायवाची आपको लिखना है। पर्यायवाची मीन्स होता है समानार्थी, मतलब जो शब्द है उसका समान अर्थ आपको लिखना रहता है। तो आपको दो लिखना है। सेवक, सेवक का 2 पर्यायवाची है, हमने देखिए बुक में फिल किया है, नौकर और दास। नौकर और दास। आप जरूर बुक को फिल कर लीजिएगा, और जो एक्सरसाइज हमने बोला है फेयर में करने के लिए SW में, उसको SW में करिएगा। जो हमने बोला है CW में, वो आप CW में करिएगा। CW में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना रहेगा और 3 करना रहेगा। CW में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना रहेगा और 3 करना रहेगा। फेयर कॉपी में आप करोगे वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे आप, क्वेश्चन नंबर भाषा की दुनिया का क्वेश्चन नंबर 2 करोगे और क्वेश्चन नंबर 6 करोगे। ये आपको फेयर कॉपी में करना है। अब हमें सेवक का हो गया नौकर और दास। राजा का होगा नृप, नृप और नरेश। गंगा, गंगा के 2 पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए गंगा के 2 पर्यायवाची शब्द हैं, देव नदी मतलब देवताओं की नदी, और सुरसरी, मतलब ये पर्यायवाची है गंगा के। आपको 2 पर्यायवाची, आपको ये भी SW कॉपी में करना होगा। ये एक्सरसाइज आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सामासिक शब्दों को समझिए और लिखिए। सामासिक शब्दों को समझिए और लिखिए, मतलब बीच में आपको लगाना है। क्या, जैसे दिया है उदाहरण में गंगा स्नान, योजक चिन्ह लगा हुआ है, गंगा स्नान आपको किस में लगाना है, समासिक शब्द। जैसे दे दिया उदाहरण में गंगा का स्नान, वैसे ही दिया है सिंहासन, तो हो जाएगा सिंह का आसन। सिंह का आसन, सिंहासन, सिंहासन मीन्स राजा का सिंहासन है, और उसको अलग करना है तो हो जाएगा सिंह आसन, सिंह का आसन। पूर्य लाभ, पूर्य लाभ, तो इसका हो जाएगा पूर्य का लाभ, पूर्य का लाभ। उसके बाद दिया है धर्मावतार, तो इसका हो जाएगा धर्म का अवतार, मतलब धर्म में किसी ने अवतार लिया है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4, उचित अर्थ वाले शब्दों को आपको क्या करना है कि उचित जो शब्द हैं आपको उसको चयन करके उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना है या लिख लेना है। तो आप, जैसे मैंने बुक में अंडरलाइन किया है वैसे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। दिया है पर्व, उचित शब्द। पर्व मीन्स क्या होता है, मेला, शादी या उत्सव। तो इसका सही चयन क्या है, उत्सव।
पर्व, त्योहार, उत्सव। फिर प्रधान, प्रधान का 3 दिया है, मुख्य, मुख्य दिया है, और द्वारपाल दिया है, और सेवक दिया है। तो प्रधान मीन्स जैसे प्रधान का मुखिया, मतलब प्रधान, घर का मुखिया कौन होता है? मुख्य आदमी। जैसे घर में बूढ़े लोग होते हैं तो वो, गांव का एक प्रधान होता है, गांव में एक ही प्रधान होता है, तो प्रधान मीन्स होता है मुख्य। एकांत, एकांत का क्या होगा? दिया है सबके साथ में मिलजुल कर अकेले, लोग कहते हैं मुझे एकांत छोड़ो, मुझे अकेले छोड़ दो, एकांत मीन्स अकेला रहना। तो आप भी अपने बुक में ऐसे ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे आपने ऊपर लिखा पर्यायवाची, वही चीज है नीचे समानार्थी, तो उसमें आपको दो दो पर्यायवाची लिखना था, अब इसका समान लिखना है। तो जैसे दिया है अलावा, तो इसका होगा अतिरिक्त, लोग कहते हैं इसके अलावा कोई, इसके अतिरिक्त कोई। जल्दी का, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी, यानी शीघ्र चलो। तरफ का ओर, खाली का रिक्त, खाली स्थान होता है रिक्त। गरीब का निर्धन, माफ का क्षमा। ये आपका, आप ये भी अपने SW कॉपी में करेंगे, ये भी एक्सरसाइज आप अपने SW कॉपी में कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6, आपके बुक का जो एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों का अंतर वाक्य रचना करके स्पष्ट करिए। दो शब्द दिए गए हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या होंगे? अलग होंगे। तो जैसे दिया है घाट, घाटा, घाट और घाटा। तो पहला हमने कहा, पहले का लिखा घाट, तो घाट गंगा की घाट, तो गंगा के घाट पर अनेक लोग एकत्रित थे, ये घाट। और घाटा मीन्स किसी चीज में नुकसान होना। व्यापारी को व्यापार में घाटा होना स्वाभाविक बात है। व्यापारी है, व्यापार करता है, कोई भी किसी चीज का व्यापार करता है, लेन देन करता है, तो या तो उसे मुनाफा होगा या तो उसे घाटा होगा, ये स्वाभाविक बात है। अब है जल और जाल। जल मीन्स पानी, और जाल जैसे लोग कहते हैं किसी के लिए जाल बिछाया गया हो, तो जल, मछली जल में तैर रही है। और जाल, जाल मीन्स कबूतर शिकारी के जाल में क्या हो गया? फंस गया। फिर है पास और पासा। पास, लोग पास मीन्स करीब, पास मीन्स करीब, और पासा लोग कहते हैं इसका पासा उल्टा पड़ गया, मतलब जो उन्होंने कहा उसका उल्टा हो गया। जैसे पासा, पास मीन्स मेरे घर के पास सुंदर उपवन है, मेरे घर के निकट सुंदर उपवन है। पासा, आतंकवादियों का पासा उल्टा पड़ने के कारण वे सफल न हो पाए। आतंकवादियों का पासा उल्टा पड़ने के कारण वो सफल न हो पाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि रेखांकित कारक चिन्हों को बदलकर वाक्य शुद्ध करिए। ये होमवर्क है, आप ये खुद करिएगा। वैसे मैंने किताब में जो चीज, जो चिन्ह चेंज करना है वो मैंने लिख दिया है। जैसे दिया है महारानी करुणा, करुणा साधारण वेश से चली गई है, तो ये रॉन्ग है। तो आप लिखोगे महारानी करुणा साधारण वेश में चली गई है। आप उस जगह पे से के जगह पे में लगा देंगे। उसके बाद है महाराज से जय हो, ये रॉन्ग है, से पर सर्ग गलत है, महाराज की जय हो। इस अपराध में तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, तो ये परसर्ग गलत है, इस अपराध के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। तुमने उस, तुमने उस काशी को अपमान किया है, तो यहाँ ये भी परसर्ग गलत है। तुमने उस काशी का अपमान किया है, तो सारे सेंटेंस, सारे वाक्य सही हैं, सारे शब्द सही हैं, बस आपको परसर्ग चिन्ह को चेंज करना है, और उसको चेंज करके, क्योंकि जो परसर्ग जो चिन्ह लगा है, जो कारक चिन्ह लगे हैं वो गलत लिखे हैं, तो उसको अपने बुक में आप दोबारा फिल कर लीजिएगा। तो वीडियो के द्वारा, PDF के द्वारा जो वर्क दिया गया है वो अपने कॉपी में जरूर से करिएगा। थैंक यू।